हेलो दोस्तों, मैं इनके स्मार्ट जीएम ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत। आज हम आप लोगों को मैथ बताने वाले हैं। मैथ में आज का जो हमारा टॉपिक होता है त्रिकोणमिति है। इससे पहले भी हम त्रिकोणमिति का फार्मूला जो होता है उसका एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, हमारा दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। उसमें जो शेष रह गया था, जो भाग छूट गया था, आज हम आप लोगों को उसके बारे में बताने वाले हैं। जैसे त्रिकोणमिति में होता है कि 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा चेंज होके कन्वर्ट होके क्या बनता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम बहुत आसानी से फार्मूला बताएंगे जो आप लोगों को समझ में आएगा और उसको आप जान सकते हैं। उसको रटने की आवश्यकता नहीं, उसको केवल समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए ठीक है देख लेते हैं। हमारा सबसे पहले हम एक जो हमारा चतुर्थांश होता है उसको हम बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट वाला चतुर्थांश हो गया। ठीक, प्रथम चतुर्थांश, सेकेंड चतुर्थांश, ठीक, उसके बाद थर्ड चतुर्थांश, फिर फोर्थ चतुर्थांश। ठीक, इसको हम चतुर्थांश कहते हैं। ठीक, तो पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। इसमें पहले में कितने डिग्री से कितने डिग्री का मान आता है इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो पहले में दोस्तों हमारा जो आता है 0 अंश से 90 अंश तक के मान को आता है। ठीक, पहले चतुर्थांश में 0 से 90 डिग्री तक के मान आता है और दूसरे चतुर्थांश में हमारा जो आता है वो 90 से 180 डिग्री तक आता है। ठीक है, दूसरे चतुर्थांश में 90 से 180 डिग्री और तीसरे चतुर्थांश में हमारा क्या होता है 180 से 270 डिग्री तक का मान आता है। ठीक, और चौथे चतुर्थांश में 270 से 360 डिग्री तक की वैल्यू हमारी आती है। ठीक है, अब इसके चारों चतुर्थांश तो हमारे हो गए। ठीक है, तो जो हमारा सबसे जरूरी भाग है वो 90 और 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा तक आते हैं। ठीक है, इन्हीं दोनों के बारे में हम आप लोगों को आज बताने वाले हैं कि ये कैसे होता है और इसमें कौन कौन से भाग प्लस में होते हैं और कौन कौन से माइनस में होते हैं। तो चलिए उसके बारे में हम जानते हैं। हम आप लोगों को बताएंगे एक ट्रिक। ठीक है, जैसे हमारा होता है आफ्टर स्कूल टू कोचिंग। ठीक, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग। ठीक, इसमें से हम एक पहले वाले का ए ले लेते हैं। ए मतलब ऑल पॉजिटिव। ठीक है, तो यानी पहले वाले चतुर्थांश में जो हमारे आएंगे वो सभी क्या होंगे, धनात्मक होने, यानी 0 से 90 अंश तक के जो भी होंगे साइन कास टेन कासेक जो भी होता है सब क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। तो पहला वाला हमारा क्या हो गया, ऑल पॉजिटिव। पहले चतुर्थांश में जो भी होंगे सभी धनात्मक होंगे। ठीक, अब आ जाते हैं दूसरे वाले। दूसरा हमारा क्या है, साइन है। तो साइन और साइन का उल्टा हमारा क्या होता है दोस्तों, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। ठीक, साइन और कॉसेक दूसरे वाले चतुर्थांश में हमारा साइन और कॉसेक प्लस में रहता है और बाकी सब माइनस में। तीसरे वाले को देखते हैं तो हमें टी मिलता है। टी मतलब टैन, और टैन का उल्टा क्या होता है काट। ठीक, तीसरे वाले चतुर्थांश में हमारा टैन और काट प्लस में होता है, बाकी सब माइनस में होते हैं। और चौथा वाला चतुर्थांश सी है। सी माने कॉस हो गया और कॉस का उल्टा हमारा क्या होता है, सेक होता है। ठीक, तीसरे वाले चौथा वाला जो हमारा होता है कास और कास प्लस में होते हैं, बाकी सब माइनस में होते हैं। ठीक, तो यही हमारा पूरा मेन है। अगर यही हमको समझ में आ गया तो जान लो जो 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा जो भी होते हैं वैल्यू सब हमको आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक तरफ से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले 90 माइनस थीटा से। पहला वाला हमारा क्या होता है 90 माइनस थीटा। ठीक, तो इसमें हमारी आता क्या है, जैसे साइन 90 माइनस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा और cot 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा। ठीक, ये सब हमारे क्या हो गए 90 माइनस थीटा वाले हो गए। ठीक, अब ये सब कन्वर्ट होके चेंज होके किस में परिवर्तन होता है इनका। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। जो हमें रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, केवल हमें समझने की आवश्यकता है। तो दोस्तों देखिए पहले वाले में हमने लिखा क्या है, ऑल पॉजिटिव, यानी सभी धनात्मक होते हैं। और एक चीज़ मेन इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा दोनों क्या होते हैं,
दोनों चेंज होते हैं, यानी अगर साइन है तो काश में बदल जाएगा और काश है तो साइन में बदल जाएगा। इसी तरीके से देखिए, जैसे साइन 90 माइनस थीटा है तो काश थीटा हो जाएगा, और आल पॉजिटिव यानी सभी धनात्मक होते हैं, ठीक। तो जो भी परिवर्तन होगा उस सब किस में होंगे, धनात्मक में होंगे। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू काश थीटा, काश 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा होता है, और tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, चेंज होकर काट थीटा हो जाएगा। काट 90 माइनस थीटा किस में बदल जाएगा, tan थीटा में बदल जाएगा। और इसके अलावा सेक 90 माइनस थीटा किस में बदल जाएगा, कॉसेक थीटा में। फिर कॉसेक 90 माइनस थीटा हमारा जो हो जाएगा वो किस में हो जाएगा, उस सेक थीटा में हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से 90 माइनस थीटा वाला हमारा पूरा हुआ। अब दूसरा जो हमारा भाग होता है वो हमारा क्या होता है, 90 प्लस थीटा। 90 माइनस थीटा के बाद 90 प्लस थीटा, ठीक। दूसरे वाले में आ जाइए, सेम प्रक्रिया, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा हो गया, 90 प्लस थीटा। 90 माइनस थीटा मतलब 90 अंक से कम, जितने भी वैल्यू 90 अंक से कम आएंगी उस सब क्या होंगे, प्लस में होंगे, और उनका परिवर्तन होता होगा, और जैसे जो साइन में है वो काश में हो जाएगा, और tan में है वो काट में हो जाएगा। 90 प्लस थीटा हम चेक करते हैं, ठीक। जैसे हमारा पहला हो गया साइन 90 प्लस थीटा, दूसरा वाला हमारा हो गया काश 90 प्लस थीटा, और तीसरा वाला हमारा हो गया tan 90 प्लस थीटा, चौथा वाला हो गया काट 90 प्लस थीटा, और फिर पांचवा वाला हो गया साइन कॉस tan कॉस सेक 90 प्लस थीटा, और फिर कॉसेक 90 प्लस थीटा, ठीक। इन सबको देखते हैं। तो पहला वाला जो हम 90 माइनस थीटा वाला किए थे वो हमारा पहले चतुर्थांश में था, यानी 0 अंक से ज़्यादा और 90 अंक से कम। तो इसमें 90 माइनस थीटा है तो इसका मतलब क्या हुआ, 90 अंक से कम। तो 90 अंक से कम हमारा पहले चतुर्थांश में आया था, पहले चतुर्थांश में हमारा सब प्लस में होता है, इसलिए सब प्लस में हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं 90 प्लस थीटा, यानी 90 अंक से ज़्यादा, ठीक है। 90 अंक से ज़्यादा का मान हमारा दूसरे चतुर्थांश में आ रहा, और दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेक प्लस में होंगे, बाकी सब माइनस में होंगे। यही चीज़ हमारा मेन है, ठीक है। हमें यही देखना है कि जो हमारा 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा वो आ रहा है वो किस चतुर्थांश में है। तो 90 प्लस थीटा हमारा दूसरे चतुर्थांश में आ रहा है, ठीक। अब हमें चेक करना है दूसरे चतुर्थांश में कौन कौन प्लस होता है और कौन कौन माइनस होता है। तो दूसरे चतुर्थांश में हमारा साइन और कॉसेक प्लस में होगा, बाकी सब माइनस में होंगे। तीसरा चीज़ हमें क्या चेक करना है कि 90 प्लस थीटा चेंज होगा कि नहीं होगा। तो बिल्कुल होगा दोस्तों, जो 90 माइनस थीटा होता है और 90 प्लस थीटा होगा वो सब चेंज होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम चेंज कर देंगे, लेकिन इसी के नियम के हिसाब से चेंज करेंगे। जैसे 90 साइन 90 प्लस थीटा चेंज होगा कास थीटा में, लेकिन ये किस में रहेगा, प्लस में। साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कास थीटा, ठीक। और कास 90 प्लस थीटा ही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन थीटा हो जाएगा। लेकिन किसमें, चूंकि पहले वाले में साइन और दूसरे वाले में साइन और कास प्लस में, बाकी सब माइनस में। tan 90 प्लस थीटा ही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा माइनस काट थीटा हो जाएगा। उसके बाद काट 90 प्लस थीटा ही हमारा माइनस tan थीटा हो जाएगा। फिर सेक 90 प्लस थीटा ही हमारा माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। और उसके बाद कॉसेक 90 प्लस थीटा ही हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में होगा सेक थीटा, ठीक। तो दूसरे वाले में हमारा साइन और कॉसेक प्लस में था, बाकी सब माइनस में था। दूसरे वाले में हमारी साइन की वैल्यू प्लस में आई और कॉसेक की वैल्यू प्लस में आई है, बाकी सब क्या है, माइनस में है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें इसको चेक करना रहता है, ठीक है। तो चलिए अब हम और आगे देखते हैं। जैसे हमारा 180 अंश प्लस थीटा हुआ, 180 अंश माइनस थीटा। चलिए हम और आगे चलते हैं। जैसे 90 माइनस थीटा हो गया, 90 प्लस थीटा हो गया, और इसके बाद आएगा हमारा क्या, 180 अंश माइनस थीटा, ठीक है। 180 अंश माइनस थीटा। इसमें अब हम चेक करते हैं कि इसमें कौन सा परिवर्तन होगा और किसमें परिवर्तन होगा, किसमें परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं साइन 180 अंश माइनस थीटा, ठीक। साइन 180 अंश माइनस थीटा, कास 180 अंश माइनस थीटा। उसके बाद फिर हमारा हो जाएगा tan 180 अंश माइनस थीटा, फिर काट 180 अंश माइनस थीटा, फिर सेक 180 अंश माइनस थीटा, फिर कॉसेक 180 अंश माइनस थीटा, कॉसेक 180 अंश माइनस थीटा, ठीक है।
तो इसमें देख लेते हैं कौन सा परिवर्तन होता है। तो इसमें सबसे पहले हमें चेक क्या करना रहता है, सबसे पहले यही हमें चेक करना रहता है कि हमारा किस चतुर्थांश में है, ठीक है। तो 180 अंश माइनस थीटा यानी 180 अंश से कम। तो दूसरे वाले में हमारा कहाँ है, 180 अंश तक ही है, 180 अंश से कम है, 90 अंश से ज़्यादा और 180 अंश से कम है, ठीक है। तो 180 अंश माइनस थीटा हमारा किस चतुर्थांश में आ जाएगा, दूसरे वाले में ही रहेगा। और ये दूसरे वाले हमारा साइन और कॉसेक प्लस में होता है, बाकी सब माइनस में होते हैं। तीसरी चीज़ जो मेन इंपॉर्टेंट है कि 180 अंश माइनस थीटा चेंज होता है कि नहीं होता है। तो 180 अंश माइनस थीटा नहीं चेंज होता है, जैसे साइन रहेगा तो साइन ही हो जाएगा, ठीक। तो साइन 180 अंश माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन थीटा हो जाएगा। क्यों प्लस में रहेगा, क्योंकि दूसरे वाले चतुर्थांश में साइन हमारा क्या है, प्लस में है, तो साइन हमारा क्या रहेगा, प्लस में ही रहेगा। दूसरा वाला कास 180 अंश माइनस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, माइनस कास थीटा, ठीक। तीसरा वाला tan 180 अंश माइनस थीटा और माइनस tan थीटा, और काट 180 अंश माइनस थीटा और माइनस काट थीटा हो जाएगा। फिर सेक 180 अंश माइनस थीटा और माइनस सेक थीटा, फिर कॉसेक 180 अंश माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, ठीक। तो देखा आप लोगों ने, जैसे दूसरा वाला हमारा जो चतुर्थांश था उसमें साइन और कॉसेक प्लस में हो गया, बाकी सब साइन और कॉसेक की वैल्यू प्लस में हो गई, बाकी सब माइनस में हो गई। और 180 अंश माइनस थीटा चेंज नहीं होता है, साइन है तो साइन ही रहेगा, ठीक है। अब इसके आगे और देखते हैं, एक भाग बचा है, जैसे देख लेते हैं 180 अंश माइनस थीटा के बाद 180 अंश प्लस थीटा, ठीक। 180 अंश प्लस थीटा को भी हम देख लेते हैं। इसको हम लिख देंगे पूरा, जैसे साइन 180 अंश प्लस थीटा, फिर कॉस 180 अंश प्लस थीटा, फिर tan 180 अंश प्लस थीटा, फिर cot 180 अंश प्लस थीटा, फिर sec 180 अंश प्लस थीटा, फिर cosec 180 अंश प्लस थीटा, ठीक। तो इन सब में हम परिवर्तन करते हैं। सबसे पहले हमें चेक क्या करना है, सबसे पहले हमें यही चेक करना है कि 180 अंश प्लस थीटा किस चतुर्थांश में है। तो 180 अंश प्लस थीटा मतलब 180 अंश से ज़्यादा। 180 अंश से ज़्यादा हमारा तीसरे चतुर्थांश में, और तीसरे में हमारा tan और cot प्लस में होता है, बाकी सब माइनस में होता है, यही चेक करना है। और 180 अंश प्लस थीटा भी चेंज नहीं होता है, साइन रहेगा तो साइन ही होगा, कॉस है तो कॉस ही होगा, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। केवल यही चीज़ होगा कि इसमें tan और cot प्लस में हो जाएंगे, tan और cot की वैल्यू प्लस में हो जाएगी, बाकी सब क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। तो चलिए इसको लिखते हैं, जैसे साइन 180 अंश प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, ठीक। cos 180 अंश प्लस थीटा बराबर माइनस cos थीटा, tan 180 अंश प्लस थीटा बराबर प्लस में tan थीटा। क्यों, क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में, और तीसरे चतुर्थांश में tan और cot की वैल्यू प्लस में रहेगी। cot 180 अंश प्लस थीटा बराबर प्लस cos थीटा, और sec 180 अंश प्लस थीटा बराबर माइनस sec थीटा, cosec 180 अंश प्लस थीटा बराबर माइनस cosec थीटा, ठीक। इस तरीके से हम इतनी वैल्यू आज आप लोगों को बता चुके हैं, यही इतनी वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। होता तो इसके आगे भी है, ठीक है, उसको हम आप लोगों को बाद में बताएंगे। इतना जो बताएं इसके पहले हम देख लेते हैं। इसमें इसको जो हम बनाए फालतू नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केवल यही हमको ध्यान से पढ़ना है, यही हमको याद कर देखना है और सुनना है, इसी के बारे में सोचना है। इस सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है याद करने के लिए, ठीक है। केवल यही इतने से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है, हमें कहीं भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। सबसे पहले हमारा जो चेक करना है, क्या चेक करना है, चतुर्थांश को हम निर्धारण करेंगे। 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, इस सब का चतुर्थांश का हम निर्धारण करेंगे। उसके बाद चेंज करते वक्त हम चेक करेंगे कि जैसे 180 अंश माइनस थीटा है तो किस चतुर्थांश में आएगा, दूसरे वाले में आएगा, ठीक। उसके बाद दूसरे वाले चतुर्थांश में साइन और कॉसेक प्लस में होता है, ठीक, उसमें साइन और कॉसेक प्लस में हो जाएंगे, बाकी सब माइनस में हो जाएंगे। 180 अंश माइनस थीटा चेंज होता है कि नहीं चेंज होता है, यही हमारा मेन इंपॉर्टेंट 3-4 बिंदु पर हम ध्यान रखेंगे तो इसको हम बहुत आराम से, बहुत आसानी से इसका हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसको हमें रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो चलिए जो हम बताए हैं इस पर हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है।
इन सब पे हमने 2 क्वेश्चन लिखा है। चलिए ठीक है, इसको देख लेते हैं। जैसे हमारा साइन 43 अंश बटे काश 47 अंश, ठीक है, इसकी हमें वैल्यू ज्ञात करनी, मान ज्ञात करना, ठीक है। तो इसमें से हम एक चेंज करेंगे, चाहे साइन को चेंज करें या काश को चेंज करें, ठीक है। तो चलिए हम काश को चेंज करते हैं। जैसे साइन 43 अंश है तो उसको हम साइन 43 ही लिखेंगे, बराबर हो जाएगा काश 47 को, और हम क्या लिख सकते हैं, काश 47 अंश को हम लिख सकते हैं काश 90 माइनस 90 में से कितना घटाने के बाद 47 अंश आएगा। तो अगर हम 90 में से 45 को घटा देते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा, 47 प्राप्त होगा। तो काश 47 अंश को हम क्या लिख सकते हैं, काश 90 माइनस 43, ठीक है। तो इसके आगे वाला जो चल रहा है ये वाला हमारा इस प्रकार से है, जैसे साइन 43 अंश बटे, अब यहाँ पर देखिए 90 माइनस थीटा, यानी काश 90 माइनस थीटा, तो काश 90 माइनस थीटा चेंज होकर क्या हो रहा है, साइन थीटा हो रहा है, ठीक है। यानी काश 90 माइनस 43, तो हमारा क्या हो जाएगा, काश 43 नहीं होगा, ठीक है, ये हमारा चेंज हो जाएगा। काश किस में चेंज होगा, साइन 43 अंश में हो जाएगा, ठीक है। तो साइन 43 अंश से साइन 43 अंश कटे, इसका मान कितना आएगा, 1। चलिए इसी तरीके से दूसरा वाला भी हम देख लेते हैं। जैसे tan 46 अंश दिया माइनस काट 44 अंश दिया है, तो tan 46 अंश को हम क्या लिख सकते हैं, tan 46, इसमें दोनों में से एक ही चेंज करना है, ठीक है, एक को ही चेंज करेंगे। tan 46 को वैसे ही रहने दें, माइनस काट 44 को हम चेंज कर दिए, तो काट 44 को हम क्या लिख सकते हैं, काट 90 माइनस 46, अगर 90 में से हम 46 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 44 बचेगा, ठीक है। तो tan 46 अंश माइनस काट 90 माइनस थीटा, ठीक, तो काट 90 माइनस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, ठीक। tan 46 अंश हो जाएगा, इसमें परिवर्तन हो जाएगा, काट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, यानी tan 46 अंश। तो देखिए प्लस में tan 46, माइनस में tan 46, प्लस से माइनस कैंसिल हो गया, बराबर हमारा बचा कितना, 0। तो देखा आप लोगों ने, केवल बहुत आराम से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। और जो हमारे हाई स्कूल से लेकर के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन वाले एग्जाम में, इसी तरीके से 1-2 क्वेश्चन हमें हर पेपर में, हर परीक्षाओं में मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन लिए हैं, इसको हम लोग सरल करते हैं, ठीक है। बहुत आराम से सब क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा, बस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे लिखा है साइन 31 अंश बटे काश 59 डिग्री का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिखा काश 29 अंश बटे साइन 61 अंश का होल स्क्वायर। तो इसमें हमें सबसे पहले करना क्या है, चाहे हम साइन को चेंज करें या काश को चेंज करें, ठीक है, लेकिन दोनों को या तो साइन में परिवर्तित करेंगे, दोनों को साइन ही करेंगे, काश में परिवर्तन करेंगे तो दोनों को काश ही करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम परिवर्तन कर देते हैं। जैसे साइन 31 अंश है तो उसको हम वैसे ही लिख देंगे, बटे काश 59 अंश को हम क्या लिख सकते हैं, काश 59 अंश को हम लिख सकते हैं काश 90 माइनस 31, ठीक, काश 90 माइनस 31 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक। इसी तरीके से इसमें ही भी हम करेंगे, काश 29 अंश है और इसमें भी हम साइन को परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है, हर को इसमें भी हम परिवर्तित कर देते हैं। साइन 61 अंश को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 29 लिख सकते हैं, ठीक, इसका होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक। अब देखिए साइन 31 अंश है, साइन 31 अंश ये रहेगा, बटे काश 90 माइनस थीटा, तो काश 90 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश में और पहले चतुर्थांश में सब प्लस में होता है, ठीक। और इसमें जो क्या होता है, काश हमारा चेंज हो जाएगा, काश किसमें, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, काश 90 माइनस थीटा हमारा हो जाएगा साइन थीटा, यानी थीटा का स्थान पे क्या है, साइन 31 अंश, ठीक। साइन 31 अंश का होल स्क्वायर प्लस है काश 29 अंश है, तो काश 29 अंश से लिख देंगे, बटे साइन 90 माइनस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, काश थीटा, यानी काश 29 अंश, ठीक। इसको हम चेंज कर देंगे, जिसका होल स्क्वायर हो जाएगा -1, ठीक। अब साइन 31 अंश से साइन 31 अंश कैंसिल हो जाएगा, काश 29 अंश से काश 29 अंश कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -1, ठीक। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, प्लस 1 होगा, -1 होगा, -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा क्या, केवल 1 आएगा, ठीक है, हमारा क्या आएगा, केवल 1 बचेगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, ठीक। इसी तरीके से हम दूसरा चेक करते हैं, दूसरा सवाल लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे क्या दिया है, साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस से दिया है, तो साइन 90 माइनस थीटा जानते ही होंगे, साइन 90 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश में और पहले चतुर्थांश में सब प्लस में होता है, 90 माइनस थीटा चेंज होता है, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, काश में, तो काश थीटा के स्थान पे यहाँ पे क्या है, ए है, काश साइन चेंज हो जाएगा काश में, तो इसके स्थान पे हमारा क्या हो जाएगा, काश ए, ठीक, इंटू काश 90 माइनस थीटा, ये भी हमारा चेंज हो जाएगा काश साइन में, तो यहाँ पे साइन ही हो जाएगा, बटे
काट ए को हम क्या लिख सकते हैं, काट ए को हम लिख सकते हैं काश ए बटे साइन ए। ठीक, हम लोग जानते हैं जब बटे के नीचे बटे रहता है तो उसको हम क्या करते हैं ऊपर ले जाते हैं। ठीक, काट ए के स्थान पे काश ए बटे साइन ए हो गया, इसको हम लिखेंगे काश ए इंटू साइन ए। ठीक, मल्टीप्लाई साइन ऊपर चला जाएगा और हमारा काश नीचे चला गया, साइन ए इंटू बटे कॉस ए। ठीक, यहाँ पे कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन ए गुणा होके हमारा क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो इस तरीके से इसका आंसर हमें प्राप्त हुआ, उसका मान कितना प्राप्त हुआ साइन स्क्वायर ए। ठीक, तीसरा सवाल जो हम लिए हैं वो लिए काश 90 माइनस थीटा माइनस काश थीटा इंटू काट 90 माइनस थीटा। तो काश 90 माइनस थीटा हमारा चेंज हो जाएगा, किस में चेंज होगा साइन थीटा में। ठीक, माइनस काश थीटा है तो उसको हम काश थीटा ही लिख लेंगे, किंतु काट 90 माइनस थीटा चेंज होगा क्या हो जाएगा टैन थीटा हो जाएगा। ठीक, इसमें से अब कुछ हमें परिवर्तन करना नहीं है, केवल हमें यही परिवर्तन करना है कि जो हमारा टैन थीटा है उसको हमें साइन काश में लिखना है, और टैन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपान काश थीटा। टैन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपान काश थीटा। तो काश थीटा से काश थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा हमारा साइन थीटा माइनस साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, इसके स्थान पे मान कितना आएगा 0। ठीक है, उसके स्थान पे हमें 0 प्राप्त हुआ। इसी तरीके से चौथा क्वेश्चन जो हम लिखे चौथा देखते, चौथा हमारा लिखा है साइन 38, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे साइन 38 इंटू कासेक 142 डिग्री यानी कासेक 142 अंश। तो कासेक 142 अंश को हम लिख क्या सकते हैं, कासेक 142 अंश को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 38। ठीक, 180 में से 38 घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 142 प्राप्त होगा। ठीक, प्लस काश 35 अंश दिया है और उसके बाद दिया है सेक 155 अंश, तो सेक 155 अंश को हम क्या लिख सकते हैं 180 माइनस 35 अंश। ठीक, 180 माइनस 35। ठीक, इसमें परिवर्तन हम करेंगे साइन 38 अंश इंटू कासेक 180 माइनस 38 डिग्री। तो 180 अंश माइनस थीटा हमारा किस चतुर्थांश में 2 से चतुर्थांश, 2 से साइन और कासेक प्लस में होता है, बाकी सब माइनस में होता है। और 180 अंश माइनस थीटा 180 अंश माइनस थीटा या प्लस थीटा कोई भी हो चेंज नहीं होता है। ठीक, तो हमारा किस में आएगा, हमारा प्लस में आएगा। ठीक है, कासेक 38 अंश हो जाएगा। ठीक, प्लस काश 35 अंश इंटू सेक 180 अंश माइनस थीटा। तो 180 अंश माइनस थीटा ये भी दूसरे चतुर्थांश में है। ठीक, दूसरे चतुर्थांश में हमारा क्या होता है साइन और काश प्लस में होता है, बाकी सब माइनस में होता है, ये भी चेंज नहीं होगा, लेकिन ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस से 35 अंश। ठीक, यहाँ पे माइनस इंटू प्लस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा साइन 38 अंश इंटू काश 38 अंश को हम क्या लिख सकते हैं 1 बटे साइन 38 अंश लिख सकते हैं। ठीक, ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस काश 35 अंश इंटू सेक 35 अंश को हम क्या लिख सकते हैं 1 बटे काश 35 अंश लिख सकते हैं। ठीक, काश 35 अंश से काश 35 अंश कैंसिल, साइन 38 से साइन 38 कैंसिल, बचा क्या 1 माइनस 1 इक्वल टू हमें क्या प्राप्त होगा 0। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अब हम आगे मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।